नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। नशा मुक्त हरियाणा मुहिम को लेकर साइकिल रैली का पटौदी विधानसभा के हुसैनका गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत। गुरुग्राम जिला के हुसैनका में साइकिल रैली का स्वागत कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह, पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता, जिला प्रमुख दीपाली चौधरी ने किया। आश्रम हरि मंदिर के संचालक स्वामी धरोदय ने भी की शिरकत। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ करनाल से आरंभ हुई साइकिल रैली 5 सितंबर मंगलवार को गुरुग्राम जिला के हुसैनका गांव में पहुंची, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 1 सितंबर को साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। गुरुग्राम जिला में साइकिल रैली के आगमन के अवसर पर बड़ी संख्या में जिलावासी भी शामिल हुए तथा पटौदी मंडी से गुरुग्राम तक साइकिल रैली का जगह जगह स्वागत भी किया गया। साइकिल रैली पटौदी मंडी जटोली होते हुए पटौदी डिवीजन के फरूखनगर में प्रवेश कर पहुंची। पटौदी खंड के गांव हुसैनका में साइकिल रैली में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर सभी वक्ताओं ने नशे से दूर रहने और नशा मुक्त हरियाणा बनाने की बात कही। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि नशा शारीरिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से नुकसान करता है। आजकल छोटा परिवार होने लग गया है, इसलिए अभिभावकों का भी यह कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। सरकार द्वारा चलाई गई इस तरह की मुहिम से आने वाले समय में जागरूकता बढ़ेगी और हरियाणा में कहावत है, देश में परदेश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हमें नशा छोड़कर दूध दही का खाना चाहिए ताकि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रह सकें। ये आने वाले समय से चौकन्ना रहना चाहिए। और आपको पता है, नशा जहाँ शरीर का नुकसान करता है, आर्थिक नुकसान करता है और सामाजिक भी नुकसान होता है। और आजकल कम तो बच्चे होने लगे ताकि गलत रास्ते पर ना जाएं, उसके लिए एक मुहिम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये चलाया है, उनकी एक अलग से सोच है। एक आने वाला समय जहाँ दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा ऐसा ही रहे। जिस प्रकार से ये मुहिम चलाई जा रही है, तो क्या इसी तरह से गली गली या घर घर के अंदर जाकर भी इस तरह की कोई मुहिम आगे नहीं, देखिए, ये 1 तारीख से 25 तारीख तक का पूरे हरियाणा में अभियान है। सिंबॉलिक होते हैं, बाकी तो आपको पता है कि घर वाले इस बात को समझें और अपने अपने बच्चों की रखवाली भी करें। एक मैसेज देने का काम जो है ये यात्रा कर रही है। और मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा कि इस मुहिम को बहुत अच्छे से आप चला रहे हैं। आगे भी इसी तरह से ये चलती रहे तो हरियाणा कहीं भी नशा मुक्त हो जाएगा, कोई किसी तरह की वो नहीं आएगी। वहीं साइकिल रैली में पहुंची 65 वर्षीय कमलेश देवी लगातार साइकिलिंग कर रही है और उन्होंने बताया कि मैंने पिछले दिनों कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की है। नशा मुक्ति यात्रा के अंदर लगातार यात्रा कर रही 65 वर्षीय एक कमलेश जी से हम बात करते। कमलेश जी, इतनी उम्र में और इतना बड़ा जज्बा कहाँ से प्राप्त हुआ ये? देखो, मुझे 2019 में शुगर हो गई थी। शुगर की वजह से मैंने साइकिल चलानी शुरू की। शुगर तो पता नहीं कहाँ गई, ना दवा खाई और ना परहेज किया। फिर साइकिल पर शुगर ने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड साइकिलिस्ट बना दिया। 2023 में जो 28 मार्च है ना, इस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने साइकिल पूरी की और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा। बहुत और अब आप नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? देना चाह रही कि 2020 में भी मैंने नशा मुक्त हरियाणा साइकिल यात्रा की थी। वो MD थे जो उन्होंने की के साथ, उसमें भी गुड़गांव से 16 फरवरी से 1 मार्च तक हमने की थी, 15 दिन की। और अभी देखो, सरकार ने कितनी अच्छी मुहिम चलाई। युवाओं को नशे में तो फंसे हुए ही हैं इतने बच्चे, तो इससे निकले। हम तो यही संदेश दे रहे कि भाई नशा छोड़ दो और हम तुम्हारे लिए देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। साइकिल का धूप इतनी गर्मी और इतनी बहुत ज्यादा मैं कर रहे हैं भाई। पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने कहा कि नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब होती है, साथ ही आर्थिक रूप से भी हानि होती है। उन्होंने कहा कि नशा रोकने के लिए सरकार की मुहिम के साथ साथ समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए, तभी हमारा प्रदेश नशा मुक्त हो पाएगा। नशा जिस चीज से भी होता है उससे आप अपने शरीर का नुकसान करते हैं, समाज आपकी प्रतिष्ठा गिरती है, आर्थिक रूप से आपको, परिवार को आर्थिक हानि होती है।
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें आपको फायदा हो। इसलिए नशे से मुक्ति निश्चित तौर पर बहुत लाजमी है, और उसके लिए खाली सरकार ही नहीं, यात्रा से ही नहीं, समाज को भी आगे बढ़कर काम करना होगा। और मैं एक बात और इस नशे के साथ जोड़कर करना चाहूंगा कि नशा चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे खाने पीने की चीजों का हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, और चाहे शिक्षा का हो, नशा नाश करता है। ये दोनों एक दूसरे के शब्द में से ही निकले हुए। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा है कि नन्नाशा होके रहे जगत में, तज दो गर्भ घुमाना जी। और ये सब चाहे किसी प्रकार का नशा हो, और सबसे जो गंभीर नशा है उसी नशे के अंदर ये सारे सम्मिलित होते हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं इस मुहिम को आगे लेकर चलने वाले डॉक्टर अशोक जी को। सबसे कम उम्र में जिला प्रमुख बनी दीपाली चौधरी ने भी युवाओं से आग्रह किया कि नशा से हमेशा दूर रहें, क्योंकि नशा व्यक्ति को हर प्रकार से बर्बाद कर देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा नशा मुक्त मुहिम चलाया जा रहा है और प्रत्येक नागरिक को इस मुहिम से जुड़कर लोगों को जागरूक करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मुहिम चला रखी है नशा मुक्त करने की, तो युवा होने के नाते मैं यही बोलूंगी कि आप सभी को, जो बच्चे बैठे हुए हैं, कि नशे से हमेशा दूर रहिए। जो स्वामी जी ने भी बताया कि ये शरीर, धन और सम्मान तीनों का ही नाश करता है, तो आप सभी को यही बोलूंगी कि आप इससे दूर रहिए। जय। कि मेरा प्रदेश, ये हरियाणा प्रदेश निश्चित रूप से नशा मुक्त होना चाहिए। एक नशा मुक्ति का अभियान जिसको आंदोलन का रूप देकर के चलाने की आपने घोषणा की थी, मैं उस समय उपस्थित था। 5 मई को जब आपका जन्मदिन था, हमारे आदरणीय श्रीमान श्री मनोहर लाल जी, आपका जन्मदिन 5 मई को, मैंने उस समय भी वहां पर कहा था, हमारे आदरणीय श्रीमान प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी वहां पर थे, सम्मानित महानुभावों की उपस्थिति वहां पर थी, हमारे पूज्य महापुरुष योग के शिखर पुरुष स्वामी रामदेव जी महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अन्य हमारे सांसद, मंत्री, विधायक, सबकी उपस्थिति वहां पर थी। 5 तारीख को चंडीगढ़ में उनके निवास पर मैंने एक बात को कहा था कि जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि मेरा जन्मदिन नशा मुक्ति अभियान को समर्पित है, प्रसन्नता हुई। उस समय मैंने कहा कि एक ऐसा मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा अपने जीवन में जो अपना जन्मदिन मनाता है और अपने जन्मदिन को 2 अभियानों के लिए समर्पित कर देता है। 2 अभियान की घोषणा की थी उन्होंने वहां पर मुख्य रूप से कि एक तो नशा मुक्त हरियाणा होना चाहिए। मेरा जन्मदिन अपने आप में सार्थक हो जाएगा अगर अपने आप में ये चरितार्थ अभियान हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा कि मेरा प्रदेश का हर व्यक्ति, आज अगर 2.3 करोड़ जनसंख्या मेरे हरियाणा प्रदेश की है, तो यहां पर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक एक संकल्प ले कि हमारा जीवन नशे से मुक्त रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाएगा। दूसरा अभियान उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा था कि जल बचाओ, पानी बचाओ, ये भी आंदोलन बनना चाहिए, एक अभियान चलना चाहिए जल संरक्षण का, क्योंकि एक समय वो आ सकता है जिसकी चिंता है कि शायद इस धरती पर सबसे ज्यादा अभाव कभी होने वाला है मानव जीवन के लिए, तो वो जल का होने वाला है। इसलिए जल संरक्षण भी जरूरी है, इसको व्यर्थ में न गवाया जाए, खराब न किया जाए।
ये दो विषय मुख्य रूप से दिए थे, दोनों पर मैंने चर्चा की थी। लेकिन आइए, इस समय बहुत विस्तार में तो नहीं, पहले तो आज शिक्षक दिवस, उसके मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 5 सितंबर है, 5 सितंबर 2023। आज इस क्षेत्र में, इस प्यारे से आंगन प्रांगण में खड़े होकर के हम सब अपने आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय उन शिक्षकों का वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और एक पंक्ति भी समर्पित करना चाहता हूं इन शिक्षकों के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए भी, कि हम अपनी जिंदगी में, जीवन में मान के चले कि जो बाह्य अंधकार है, बाहर का अंधकार है, उसको दूर हटाने के तो अनेक साधन हो सकते हैं। इस अंधेरे को भगाने के लिए वो मोमबत्ती भी हो सकती है, बल्ब भी हो सकता है, ट्यूब भी हो सकती है, बल्कि यूं कहूं कि अग्नि भी हो सकती है, ये सूरज भी हो सकता है, जो बाहर के अंधेरे को दूर भगा सकता है। और दूसरा होता है अंदर का अंधकार। अंदर के अंधकार को, मैंने कहा, निवेदन किया, बाहर के अंधेरे को दूर भगाने के साधन बहुत, अंदर के अंधकार को दूर भगाने का साधन और कारण अगर कोई है तो वो केवल एक है, वो शिक्षक होता है, वो हमारा गुरु होता है, हमारा अध्यापक होता है, जो हमारे अंदर के अंधकार को दूर करता है। इसलिए मैं इस शिक्षक दिवस पर गुरुजनों का भी अभिनंदन करता हूं, जो अनेक विद्यार्थियों के हृदय तमस को दूर करते हुए उनके हृदय में प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। वो प्रकाश का स्तंभ बन करके, प्रकाश के पुंज बन करके, प्रकाश की ज्वाला बन करके फिर धरती पर और दुनिया में जगह जगह जा करके वहां के अंधकार को दूर करके प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। तो आज के दिवस पर शिक्षकों का अभिनंदन और उनका सम्मान और वंदन है। दूसरा, नशा मुक्ति अभियान को लेकर के ये साइकिल यात्रा, जो कि 1 सितंबर को करनाल से चल करके 25 सितंबर तक लगातार ये चलनी है। इस यात्रा का, अभियान का जो मनोभाव है, संकल्प है, अवधारणा है, वो एक ही है कि नशा मुक्त मानव होना चाहिए। .24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है, जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।